नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट माइंडक्राफ्ट के साथ जुड़ने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके मन को झकझोर देगी, आपकी सोच को बदल देगी और आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। यह कहानी बुद्ध की है और यह बताती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को कैसे निर्धारित करते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे थे। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं और हवा में शांति का आनंद था। शिष्यों में से एक ने, जो अपने मन में उथल पुथल से जूझ रहा था, पूछा, हे बुद्ध, कर्म क्या है? वो शक्ति जिसका बोझ हमारे कंधों पर है, वो हवा जिसे हम हर सांस के साथ लेते हैं, वो धारा जो हमें जीवन के महासागर में बहा ले जाती है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा था जो अपने विशाल हाथी पर सवार होकर अपने राज्य का दौरा कर रहा था। जैसे ही वो एक बाजार से गुजर रहा था, अचानक उसने अपनी सवारी रोक दी और मंत्री की ओर देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं इस दुकान के मालिक को फांसी देना चाहता हूं। मंत्री चौंक गया। राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो डरावनी भी थी और दुखदाई भी। इससे पहले कि मंत्री कुछ पूछ पाता, राजा आगे बढ़ गया। उस रात मंत्री को नींद नहीं आई। वो उस दुकानदार के बारे में सोचता रहा। अगले दिन उसने एक साधारण आदमी का वेश धारण किया और उस दुकानदार से बात की। वो दुकानदार, जो चंदन का व्यापारी था, उदास होकर बोला, मेरा व्यापार चौपट हो गया है। लोग मेरी दुकान में आते हैं, चंदन की सुगंध लेते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन कोई खरीद नहीं पाते। मेरी एकमात्र आशा है कि राजा जल्द ही मर जाए, तब उसके अंतिम संस्कार के लिए चंदन की भारी मांग होगी और मैं धनवान बन जाऊंगा। मंत्री सुनकर समझ गया। राजा ने दुकानदार के नकारात्मक विचारों को किसी तरह महसूस कर लिया था, उसी तरह जैसे एक पत्ता हवा के झोंके को महसूस करता है। उसने दुकानदार से कुछ चंदन खरीदा और वापस राजमहल में आ गया। राजा के दरबार में उसने बताया कि चंदन व्यापारी ने उसके लिए एक उपहार भेजा है। राजा पैकेज खोलकर आश्चर्यचकित हुआ। वो चंदन की सुगंध और उसके सुनहरे रंग से मोहित हो गया। प्रसन्न होकर उसने दुकानदार को कुछ सोने के सिक्के भेंट किए। जब दुकानदार को सोने के सिक्के मिले तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने राजा की उदारता की प्रशंसा की और अपने बुरे विचारों के लिए पछतावा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या कर्म हमारे कार्यों में है, शब्दों में है? क्या ये हमारे भाग्य का लिखा हुआ है? बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखा और बोले, नहीं, कर्म कहीं और नहीं है। कर्म तुम्हारे विचारों में है। हम जो सोचते हैं वही हम बनते हैं। हमारे नकारात्मक विचार हमें नीचे खींचते हैं, जबकि सकारात्मक विचार हमें ऊपर उठाते हैं। ये विचार ही हैं जो हमारे जीवन को आकार देते हैं, हमारे अनुभवों को रंग देते हैं और हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से सचेत रहो, अपने विचारों को पहचानो, उनकी जांच करो और उनमें बदलाव लाओ। नकारात्मकता को दूर हटाओ और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। अपने आप में विश्वास करो, अपनी क्षमता पर विश्वास करो और अपने जीवन को अपने सपनों के अनुरूप बनाने का संकल्प लो। याद रखो, कर्म तुम्हारे विचारों में है और तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म का निर्धारण करते हैं। तो आज ही अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला लो। अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ, अपने कार्यों को सार्थक बनाओ और अपने जीवन को एक ऐसी कृति बनाओ जिस पर तुम गर्व महसूस कर सको। और हां, अपनी इस यात्रा में मुझे साथ रखना मत भूलो। नेक्स्ट माइंडक्राफ्ट पर जुड़े रहें, हर रोज कुछ नया सीखें और अपने जीवन को एक बेहतर बनाएं। नमस्कार।